इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्ड स्कीम्स क्या होती हैं और ओपन कार्ड स्कीम क्या होता है, क्लोज्ड कार्ड स्कीम क्या होता है। ये जानना क्यों जरूरी है? याद है मैंने आपको एक बार एक टर्म बनाया था, इशुअर बैंक। अब एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वायरर बैंक। तो हम समझेंगे इस स्कीम में ओपन स्कीम कैसे होती है, कैसे आप एसबीआई के कार्ड को आईसीआईसीआई के मशीन में डाल के ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। क्या उसमें आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई या इतने सारे बैंक भारत में हैं और दुनिया भर में हैं, क्या इनका सबका आपस में कोई मेल जोल है कि वो ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, या बीच में कोई लेयर होती है जो मदद करती है इनको ट्रांजैक्शन करने में? तो ये ओपन स्कीम क्या होता है और ये क्लोज क्या स्कीम क्या होता है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ओपन स्कीम से, फिर अगले वीडियो में क्लोज स्कीम की बात करेंगे। तो सबसे पहले कार्ड स्कीम्स होती हैं जिनको हम, जैसा मैंने बोला, ओपन स्कीम की बात करें इस वीडियो में। तो क्या होता है, ओपन स्कीम में 4 पार्टी होती है ट्रांजैक्शन के अंदर में, जो 4 मेन पार्टी होती है। उसके अलावा ऊपर में फिर इधर उधर से अलग अलग पार्टनर्स होते हैं, जैसे एप्लीकेशन हो गया, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, तो ये सब होते हैं। बट ओपन स्कीम में मिनिमम 4 पार्टी होती ही होती है। अगर ये 4 पार्टी नहीं हो तो वो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता ओपन स्कीम के अंदर में। अब क्या होता है, सबसे पहला, 4 पार्टी में ईश्वर और अक्वायरर 2 डिफरेंट पार्टी होती हैं। अब ईश्वर और अक्वायरर समझते हैं क्या होता है। ईश्वर, जैसे मैंने बताया, आपका अपना बैंक। अक्वायरर कौन होता है? अक्वायरर होता है वो बैंक जो मर्चेंट का बैंक है। इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है और जो मर्चेंट है, जहां पे आपने कार्ड स्वैप किया, उसके पास जो मशीन है, उस मशीन में पेमेंट की सर्विस देने वाला आईसीआईसीआई बैंक है। अब क्या होगा, जब आप एसबीआई का कार्ड आईसीआईसीआई के मशीन पे स्वाइप करेंगे तो आईसीआईसीआई वो सारी डिटेल पहले चेक करेगा चिप से या मैग्नेटिक स्ट्राइप से, और फिर वो वापस भेजेगा एसबीआई को कि आपका एक कस्टमर हमारे पास आया है ट्रांजेक्शन करने के लिए। ये सारी चीजें चेक करके आप हमें बताइए कि कार्ड में कोई दिक्कत तो नहीं है, पिन नंबर सही है, बैलेंस है कि नहीं है, और ये सारी चीजें चेक करके एसबीआई वापस बताएगा आईसीआईसीआई को, आईसीआईसीआई बताएगा उस मशीन को। मशीन फिर सब कुछ सही रहा तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देगा, नहीं तो ट्रांजैक्शन डिक्लाइन कर देगा। अब इसमें क्या होता है ओपन स्कीम में, जिसको हम 4 पार्टी स्कीम भी बोलते हैं। ओपन स्कीम को 4 पार्टी स्कीम भी बोलते हैं। जैसे मैंने बोला, इसमें 4 पार्टी होती है। अब क्या है, ईश्वर बैंक जो आपका बैंक है, अक्वायरर बैंक जो दुकान वाले का बैंक है। अब समझ लेना है, दोनों हो सकता है सेम भी हो, उसको हम बोलते हैं क्लोज स्कीम, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पर अभी मान लेते हैं कि आपका बैंक जिसने आपको कार्ड इशू किया है, और मर्चेंट दुकान, वो ऑनलाइन भी हो सकती है, मशीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो दुकानदार जो आपको सर्विस दे रहा है उसका बैंक कोई और है, आपका बैंक नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, ईश्वर जो आपका बैंक है, अक्वायरर जो कस्टमर का मर्चेंट का बैंक है। अब इसको आप अगर लिटरली भी समझिए, ईश्वर का मतलब जिसने आपको इशू किया, अक्वायरर का मतलब क्या होता है, अक्वायर करना मतलब लेना, इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन ले रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं अक्वायरिंग बैंक। बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अब 4 पार्टी में क्या होता है, पहला, अगर ये 4 पार्टी स्कीम है तो ईश्वर और अक्वायरर दोनों अलग अलग बैंक या इंस्टीट्यूशन होंगे, सेम नहीं हो सकता ओपन स्कीम के डेफिनेशन में। अब ये ईश्वर अक्वायरर 2 अलग अलग हैं। उसके अलावा 4 पार्टीज कौन होती हैं? पहला, कार्ड होल्डर, जिसके पास कार्ड है, जो ट्रांजेक्शन कर रहा है, आप और मैं जैसे ट्रांजेक्शन करने गए। दूसरा, मर्चेंट, जिसको हम पैसा देना चाहते हैं किसी सर्विस के लिए, जैसे हमने शर्ट खरीदा तो जिससे शर्ट खरीदा दुकान वाले से, वो मर्चेंट बन गया और मैं कार्ड होल्डर बन गया। उसके बाद हो गया अक्वायरर बैंक। जैसे मैंने कौन बताया, अक्वायरर बैंक कौन होता है, मर्चेंट का बैंक यानी दुकानदार का बैंक। ईश्वर बैंक कौन हुआ, कस्टमर्स बैंक यानी कार्ड होल्डर का बैंक जो है वो बन गया ईश्वर बैंक। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, जो पेमेंट करवा देते हैं। अब आप समझिएगा मैंने क्या बोला, ओपन स्कीम में मिनिमम 4 पार्टी होती हैं। पर अब क्या होगा, मान लीजिए मर्चेंट का जो बैंक है, हो सकता है वो कार्ड स्वाइप नहीं कर रहा हो, कोई मोबाइल एप्लीकेशन से पेमेंट ले रहा हो। तो मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर में कोई कंपनी आगे मान लेते हैं, किसी भी कंपनी का नाम ले सकते हैं, जो कि आपको पेमेंट करने में हेल्प करती है क्यूआर कोड से, किसी भी माध्यम से। अब ये क्या होती है, ये जो कंपनी है वो भी किसी बैंक के साथ जुड़ी हुई है, तो वो जो बैंक है उसको फिर हम अक्वायरिंग बैंक बोलेंगे, जो मर्चेंट का बैंक है। इसके ऐप के ऊपर में एक और ऐप हो सकती है, ऐप कितने भी हो सकते हैं, पर बेसिकली अगर आप बेसिक लेवल पे समझेंगे तो यही 4 पार्टी होती है। पूरी दुनिया भर में जहां भी कोई बोले ओपन स्कीम या 4 पार्टी स्कीम, इसका मतलब यही होता है, एक कार्ड होल्डर होगा जो पेमेंट कर रहा होगा, एक दुकानदार होगा जो पैसे ले रहा होगा, एक अक्वायरर बैंक होगा जो मर्चेंट का बैंक है,
और एक ईश्वर बैंक है जो आपका बैंक है। इन्हीं चार के बीच में ट्रांजैक्शन होता है और जो फिनटेक कंपनीज हैं वो अक्वायरिंग साइड से या इशुइंग साइड से यानी ईश्वर बैंक के साइड से काम कर सकते हैं। यानी आपको एक एप्लीकेशन का एक्सेस दे सकते हैं कि आप इस एप्लीकेशन से पेमेंट कीजिए, आपको 2 रुपए का कैशबैक मिलेगा, इतने का कैशबैक मिलेगा, जितने का भी कैशबैक मिलेगा। तो वो आपका एक एप्लीकेशन हो गया। दूसरा क्या हो गया, मर्चेंट अब कहेगा भाई मुझे कार्ड स्वैप नहीं करनी, मैं मशीन नहीं रखना चाहता, मुझे एप्लीकेशन दे दो। तो उसके पास एक एप्लीकेशन आ गया और उसका एक बैंक कोई और है, जैसे मैंने बताया मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक है, तो उसने उसको एक क्यूआर कोड दे दिया और जैसे ही आपने पेमेंट किया, जैसा मैंने बताया, वो जाके चेक करता है और सारे पेमेंट हो जाती है। तो 4 पार्टी स्कीम में 2 अलग अलग बैंक्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि आईसीआईसीआई और एसबीआई की दोस्ती तो है नहीं कि आपस में मिलकर एक दूसरे का पेमेंट सेटल करेंगे। तो इन पेमेंट को सेटल करने के बीच में नेटवर्क का काम आता है, पेमेंट नेटवर्क। अब आपको समझ में आ रहा है पेमेंट नेटवर्क, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, डायनर, ये सब क्या करते हैं? ये बेसिकली एक बैंक से दूसरे बैंक के पेमेंट को स्विच करने में मदद करते हैं। अब मान लीजिए आईसीआईसीआई और एसबीआई का दोस्ती हो भी गया, इंडिया का बैंक है, लेकिन क्या हम अगर किसी और देश में जाएंगे तो वो तो टाई अप करेगा नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, बीच में वीजा, मास्टर कार्ड, ये लोग जो हैं बीच में उसको स्विच करते हैं कि ठीक है भाई, हमारे तरफ एक तरह से आप कह सकते हैं एक नल है, पाइप इधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है, उसके बीच में जो वीजा, मास्टर कार्ड और पेमेंट को स्विच करने का काम करते हैं। इसका बैंक का उसका पेमेंट, उसका बैंक का उसका पेमेंट। और जैसे ही वो पेमेंट हो जाती है, एंड ऑफ द डे में, उस दिन के अंत में एक सेटलमेंट होता है। इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाई है, मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा कि सेटलमेंट कैसे होता है पेमेंट का ट्रांजैक्शन के बाद। तो वो भी इस कोर्स का पार्ट है। तो जैसा कि मैंने बताया, आपने पेमेंट किया, ट्रांजैक्शन हुआ, वीजा, मास्टर कार्ड उसको ट्रांजैक्शन कर देते हैं और फिर अपना एक फी लेते हैं। कहते हैं कि भाई हमने आपका पेमेंट स्विच किया है तो मैं भी तो कुछ कमाऊंगा, हमारे भी स्टाफ हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो एक छोटा सा पैसा लेते हैं इस पूरे ट्रांजैक्शन में से। अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजैक्शन में जब कस्टमर पैसा देता नहीं है तो ये पैसा आता कहां से, उसको हम बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो है इसी कोर्स के अंदर, में आपको आगे बताऊंगा। पर अभी के लिए समझ लीजिए, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, ये सब जो है एक नेटवर्क है जो पेमेंट को स्विच करने में मदद करते हैं और उसके बदले में एक फी लेते हैं। अब एक फोटो देखते हैं, एक डायग्राम देखते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कैसे होता है। अब देखिए, जैसे नंबर 1 है, कार्ड होल्डर ने पैसे कुछ सामान खरीदा, मर्चेंट के दुकान पे कार्ड स्वाइप किया, मर्चेंट ने एक्वायरर बैंक, मर्चेंट का बैंक मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक ने डिटेल ले ली कस्टमर की उसके मैग्नेटिक स्ट्राइप से या चिप से, उसके बाद उसके एसबीआई या कोई भी बैंक जो उसका कस्टमर का बैंक है उसको भेजा, बैंक ने सारी चीजें वो की, चेक की, उसके बाद या तो अप्रूव करेगा या डिक्लाइन करेगा। अप्रूव कब करेगा, जब सब कुछ मिल गया, उसको डिटेल्स मिल गई, पिन नंबर मिल गया, पैसे मिल गए, कुछ भी फ्रॉड नहीं है, तो वो अप्रूव कर देगा। और अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो डिक्लाइन कर देगा ट्रांजैक्शन। और जो भी इंफॉर्मेशन होगी, ये मर्चेंट, जो ये वाला मर्चेंट है जिसको सारी डिटेल दी गई थी कार्ड स्वाइप, उसके पास इंफॉर्मेशन आएगी, कार्ड होल्डर को मोबाइल पे मैसेज आएगा कि आपके खाते से आपके क्रेडिट कार्ड पे इतना चार्ज हो गया, और कुछ टाइम बाद फिर मर्चेंट को पैसा मिल जाएगा खाते से कट के कि आपको पैसे मिल गए, कस्टमर ने पैसे दे दिए हैं। तो ये होती है ओपन स्कीम या 4 पार्टी स्कीम, जिसके अंदर में सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर ये है कि इश्यूअर और एक्वायरिंग बैंक 2 अलग अलग एंटिटी होती है, सेम नहीं होती है। और प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने जैसे बार बार बोला है, अगर आप इस कोर्स को अच्छे से समझते हैं तो आपको दुनिया भर में, इंडिया को छोड़ दी, दुनिया भर में किसी भी पेमेंट सिस्टम को समझने में कोई तकलीफ ही नहीं होगी, क्योंकि यही पेमेंट का पूरा सार है, एक समरी है, एक जिस्ट है, एक डिटेल्ड कोर्स है जो आपको इस चीज में मदद करेगा। तो इसको बोलते हैं ओपन स्कीम, जहां पे इश्यूअर और एक्वायरिंग 2 अलग अलग एंटिटी होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में देखेंगे क्लोज स्कीम क्या होता है। तब तक ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।